घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम धन हित मोहनी। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः। महादेव नमः। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। राम कथा के रस के तुम, भक्ति रास मति धीर। आसन अपनी लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम
आता है और अपने दरबारियों से कहता है, अब मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु उसी बालक के हाथों निश्चित है, क्योंकि मैं जितने भी दैत्यों को भेजता हूँ वे वापस लौट करके नहीं आते। अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? तब एक चारूड़ नाम का दैत्य सामने आता है। वह कहता है कि आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, एक दिन हम सब उसका वध अवश्य करेंगे। तब उस समय वहां पर नारद भगवान आ जाते हैं। नारद भगवान कंस से कहते हैं, कंस क्या बातें चल रही हैं? कंस पूरी घटना सुनाता है। कहता है, अब मेरे कोई दैत्य भी नहीं बचे, एक दो बच्चे हैं बस। मुझे लगता है मेरी मृत्यु उसी के हाथों है। तब नारद भगवान कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास इतना अच्छा उपाय है, फिर भी चिंता करते हो। कंस कहता है, कौन सा उपाय? नारद जी कहते हैं, रंगशाला का निर्माण करो और उन दोनों बालकों को यहीं पर बुलाओ और अपने हाथों से मार दो। कंस कहता है, ठीक है। अब कंस अक्रूर जी को बुलाता है और कहता है कि अक्रूर जी, आपको गोकुल में जाना है और कहना है महाराज कंस ने रंगशाला का निर्माण किया है, सभी गोकुल वासियों को आना है और नंद बाबा के जो वे दोनों बालक हैं उनको अवश्य साथ में लाना है। जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब मैं उन दोनों को यहीं पर अपने हाथों से मार दूंगा। अक्रूर जी सोचने लगे कि जब दर्शन करने का समय था तब तो इस दुष्ट कंस ने मुझे भेजा नहीं, अब यहाँ बुला करके उन्हें मारना है तो मुझे भेज रहा है लेने के लिए। अक्रूर जी हामी भर देते हैं। घर आकर के अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। शाम तक पहुंच जाते हैं गोकुल में। नंद बाबा, भगवान और बलराम जी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उस समय अक्रूर जी वहां पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी को नंद बाबा देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। तब भगवान पूछते हैं कि बाबा ये कौन है? नंद बाबा कहते हैं, ये तुम्हारे चाचा लगते हैं, इनके चरण छुओ। ये अक्रूर जी हैं, मथुरा से आए हैं। कृष्ण और बलराम चरण छूते हैं और बैठ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को अक्रूर जी देखते हैं तो आंसू बहाने लगते हैं। कहने लगते हैं, इतने सुंदर बालकों को मारने के लिए मैं आया हूँ लेने के लिए। रो रहे। फिर थोड़ी देर में नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा कहने लगे, आप भोजन कर लीजिए। अक्रूर जी भोजन करते हैं और बातें करते करते नंद बाबा और अक्रूर जी गहरी निंद्रा में सो जाते हैं। सुबह नंद बाबा ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि सभी को मथुरा चलना है और जो नहीं जाएगा उसे राजदंड मिलेगा। मथुरा में रंगशाला का निर्माण किया है महाराज कंस ने, और जो भी पहलवान कुश्ती में महाराज कंस को प्रसन्न करेगा उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। सभी गोकुलवासी चल पड़ते हैं।
रास्ते में बगीचे में ठहर जाते हैं। अब इधर अक्रूर जी कहते हैं कि तुम दोनों को इस दुष्ट कंस ने मारने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मैं विवश था। भगवान कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, अगर हमारी मृत्यु कंस के हाथों लिखी है तो हम चाहे जहां भी छिप जाएं, हमारी मृत्यु अवश्य होनी है। और अगर कंस की मृत्यु हमारे हाथों लिखी है तो वो चाहे कई उपाय कर ले, हम उसे मार देंगे। मृत्यु के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अगर कोई काम हो तो उसके लिए रोना हंसना चाहिए, लेकिन मृत्यु के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। एक बार एक नवयुवक सुबह सुबह दरवाजा खोलता है, बाहर निकलने लगता है तो देखता है यमराज सामने खड़े हैं। नवयुवक कहता है कि आप किस लिए आए हो? यमराज जी कहते हैं हम आपको लेने आए हैं। अब वह कहता है अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी जाना नहीं चाहता आपके साथ, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मैं माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। यमराज जी कहते हैं हम वो कुछ नहीं जानते, इस दिन में मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, इसीलिए तुम ही चलोगे। वह युवक कहता है कि तो आप मुझे 1 घंटे का समय दे दो, मैं अपने माता पिता को बता तो दूं। लेकिन यमराज जी एक नहीं सुनते। तब उसके मन में एक युक्ति सूझती है। वह कहता है मैं सुबह सुबह उठकर चाय पीता हूँ, पहले मुझे चाय पी लेने दो, इसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज जी मान जाते हैं। वह युवक चाय बनाता है, 2 कप में चाय डालता है और 1 कप में नींद की गोलियां डाल देता है। अब जिसमें नींद की गोलियां डली थी वह युवक यमराज जी को देता है, कहता है ये हमारे यहाँ की चाय है, आप पी कर देखिए, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। अब यमराज जी चाय को पीते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है, वहीं पर सो जाते हैं। अब वह युवक जल्दी से भगवान की लिस्ट निकालता है और ऊपर से नाम काटकर सबसे नीचे लिख देता है। कहने लगता है जब दिन भर में वापस आ जाएंगे तब चलूंगा, अभी सबको बता दूंगा। अब 1-1.5 घंटे बाद नींद खुलती है यमराज जी की। यमराज जी कहते हैं मुझे तुम्हारी चाय बड़ी अच्छी लगी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, लिस्ट को ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करता हूँ। तुमने मेरा ख्याल रखा इसीलिए मैं अब ऊपर से लिस्ट को नहीं नीचे से शुरू करता हूँ। अब वह कहने लगा हरे राम, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। यमराज जी देखते हैं उसी युवक का नाम लिखा है, पकड़ करके ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें कभी रोना नहीं चाहिए, मृत्यु तो अवश्य होनी है, जब जन्म लिया है तो मृत्यु तो अवश्य होनी, इसीलिए मृत्यु के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। अब इधर अक्रूर जी चले जाते हैं, कंस को बताते हैं, कहते हैं महाराज मैं उन दोनों बालकों को ले आया, बगीचे में ठहरे हुए हैं पूरे गोकुल वासियों के साथ। कंस बड़ा प्रसन्न होता है। अब यहाँ पर नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि पिताजी अभी शाम होने में काफी देर है, तब तक हम
मथुरा को घूम आते हैं, देख आते हैं मथुरा को, कैसी है मथुरा। नंद बाबा कह देते हैं ठीक है जाओ, लेकिन किसी की वस्तुएं मत लेना। भगवान चोरी करते थे ना, इसीलिए नंद बाबा कहने लगे किसी की वस्तुएं मत लेना, यहाँ पर महाराज कंस का राज्य है, वो तुम्हें कारागार में डाल देंगे वरना। बलराम जी कहने लगे हमें किसी की वस्तुओं से क्या लेना देना। अब मित्रों के साथ भगवान निकल पड़ते हैं, तो एक धोबी आ रहा था कपड़े धुल करके, राजसी कपड़े धुल करके, जो मंत्री थे महाराज कंस के, उनके कपड़े धुल करके ला रहा था। तो भगवान कहते हैं कि आप हमें कुछ कपड़े दे दो, राजसी कपड़े, हमें अपने मामा कंस से मिलने जाना है। धोबी पूछता है नाम बताओ तुम्हारा क्या नाम है। कहते हैं कृष्ण और बलराम। अब जब यह नाम सुनता है धोबी तो अपना कपड़े धोने वाला मूसल उठाता है मारने के लिए। अब जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण एक जोरदार मारते हैं जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। बलराम जी अपने मित्रों से कहते हैं जिसे जो कपड़े अच्छे लगे वह ले लो और चलो। कपड़े ले लेते हैं, आगे जाते हैं तो एक दर्जी दिखाई पड़ता है। वह देखता है तो कहने लगा कि मूर्तियां तो कितनी सुंदर हैं, कितने सुंदर बालक चले आ रहे हैं, लेकिन वस्त्र फिट के नहीं है, ढीले ढाले कपड़े हैं। वह दर्जी आगे आता है, कहता है कि प्रभु आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, मैं आपके वस्त्रों में फिटिंग डाल देता हूँ। आप ढीले पहने हुए हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे सेवक हैं, जल्दी ही सारा काम कर देंगे। भगवान रुक जाते हैं, कपड़े फिट फाट करवाते हैं, आगे चलते हैं तो उन्हें एक माली मिलता है, माली, सुदामा नाम का माली। जब वह माली भगवान को देखता है तो वह सारी मालाएं भगवान को पहना देता है। आगे जाते हैं तो एक शैलेंद्री नाम की कुब्जा मिलती है, त्रिविका, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान को वह चंदन लगाती है। तब भगवान उस त्रिविका को देखते हैं तो अपना दाहिना चरण उसके पैर पर रखते हैं और मुंह को पकड़ करके थोड़ी जोर लगाते हैं, वह त्रिविका एकदम सीधी हो जाती है। अब वह त्रिविका देखती है तो कहने लगी ये तो साक्षात भगवान है। चरणों में गिर पड़ती है, कहने लगती है प्रभु आज मेरा चंदन लगाना सार्थक हो गया, आज से मैं ये चंदन किसी को नहीं लगाऊंगी। और त्रिविका भगवान से कहती है कि आप मेरे घर चलिए, मेरी कुटिया को पवित्र कर दीजिए। भगवान कहने लगे हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, लेकिन कंस का वध करने के बाद। त्रिविका मान जाती है। आगे चलते हैं तो एक धनुष दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर पहले उसकी पूजा हुई थी। पूछताछ करते हैं धनुष के बारे में, फिर भगवान मंच पर जाते हैं और उस धनुष के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब इधर धनुष के रक्षक देखते हैं तो कहने लगते हैं पकड़ लो, भागने ना पाए, निकलने ना पाए, पकड़ने लगते हैं। तब बलराम जी सभी रक्षकों को मार देते हैं। जो 1-2 रह जाते हैं वे भागते भागते महाराज कंस के पास जाते हैं।
और कहने लगते हैं महाराज आपका धनुष टूट गया। यह सुनकर के कंस स्थिर हो जाता है, कहने लगता है उसी धनुष में तो मेरे प्राण थे, वही टूट गया, अब कल मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने 21 फीट ऊंचा मंच बनवाया और कहने लगा कि अब हम उन बालकों को यहाँ से देखेंगे। शाम होती है, कृष्ण और बलराम वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन नहाते हैं, भोजन करते हैं, अब रंगशाला के लिए चलते हैं। नंद बाबा आगे निकल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो रास्ते में भगवान को कुंवरिया पीर हाथी दिखाई पड़ता है। कुंवरिया पीर हाथी बीच रास्ते में खड़ा था। भगवान जाते हैं और कहते हैं कि अरे इस हाथी को रास्ते से हटाओ, हमें निकलना है, हमें कंस मामा के पास जाना है। वहां पर कुछ लोग पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? बता देते हैं हम दोनों भाइयों का नाम कृष्ण और बलराम है। जब ऐसा नाम सुनते हैं तो हाथी को अंकुश लगाते हैं, जिससे हाथी मारने के लिए आगे बढ़ता है। हाथी मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब भगवान छल और बल से हाथी का वध कर देते हैं। मथुरा वासियों को पता चलता है कुंवरिया पीर मारा गया, बड़े प्रसन्न होते हैं, कहने लगते हैं अब उस दुष्ट कंस का अंत निश्चित है। जो वर्षों से दीपक रखे हुए थे घरों में मथुरा वासियों के, आज वे थालियां सजाने लगे, दीपकों को रखने लगे, कहने लगे आज ये दीपक जलेंगे जब कंस का वध हो जाएगा। अब भगवान हाथी के दांत को लेकर के अखाड़े में पहुंचते हैं, कंस मामा को दिखाते हैं। कंस क्रोधित हो जाता है और चारूड़ और मुष्टिक से कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो और मार डालो। अब चारूड़ भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेता है और मुष्टिक बलराम जी को। जब देवता ऐसा देखते हैं तो फूलों की वर्षा करने लगते हैं। जब फूलों की वर्षा होने लगी तो भगवान ने ऊपर देखा तो देवता कहने लगे ये चारूड़ है, ये मुष्टिक है, अगर एक बार हाथों से निकल गए तो वापस मिलने वाले नहीं। कहने लगे प्रभु इनका वध कर दीजिए। तब भगवान चारूड़ और मुष्टिक का वध कर देते हैं। धेनु और केसी अपने प्राण बचा करके भाग जाते हैं। अब भगवान कहते हैं मामा श्री अब बताइए क्या करना चाहिए। तब सैनिक पकड़ने के लिए आगे आते हैं तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण मंच पर पहुंच जाते हैं और कंस के बाल पकड़ लेते हैं। कंस कहता है मेरे बालों को छोड़ दे। भगवान कहने लगे आज मैं बालों को नहीं छोड़ने वाला। याद करो जब आकाशवाणी हुई थी तब मेरी मैया को भी आपने बाल पकड़ करके रथ के नीचे फेंका था, और आज हम आपको इसी मंच के नीचे फेंकेंगे। कंस घबराने लगता है। उसी समय भगवान 21 फीट ऊंचे मंच से छोड़ देते हैं, नीचे गिरता है तो श्री कंस का नमो नमः हो जाता है। अब मथुरा वासी ये देखते हैं कि कंस का वध हो गया, आंखों पर विश्वास नहीं होता।
कहने लगे इतने जल्दी कंस का वध नहीं हो सकता। तब भगवान कंस को पकड़ते हैं और पूरे अखाड़े में घसीटते हैं। तब मथुरा वासियों को पता चल जाता है कि कंस का वध हो जाता है और श्री कृष्ण और बलराम की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए श्री कृष्ण और बलराम की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 कि लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, कि लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। लग रहा है कंस के ज्यादा रिश्तेदार हैं यहाँ। दुख हुआ है, ताली कम बज रही है आज भगवान, तो भगवान के रिश्तेदार कम लग रहे हैं, कम लोग ताली बजा रहे हैं, दुख वाले ज्यादा हैं। भैया अगर कंस के मारने की खुशी है तो खूब जोर से जयकारा लगाइए, बोले कंस मर्दन भगवान की जय। हाँ, अब कुछ आनंद आया। अब कंस का वध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र ने गोद में उठा लेते हैं। मथुरावासी उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब भगवान उग्रसेन जी के पास पहुंचते हैं, ताला खुलवाते हैं।
कारागार से बाहर निकालते हैं उग्रसेन जी को और राज दरबार में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप वापस राजा बनिए। तब उग्रसेन जी मना कर देते हैं, कहने लगते हैं कि अब मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, अब मैं राजा बनना नहीं चाहता। तब भगवान कहने लगे आप हमारे पहले भी राजा थे और अब भी राजा हैं और आप ही राजा बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण वापस उग्रसेन जी का राज्याभिषेक करते हैं। वसुदेव जी आते हैं, वसुदेव जी ले जाते हैं भगवान को। भगवान वसुदेव जी के घर पहुंचते हैं तो वसुदेव जी 1 लाख गायों को मंगवाते हैं और दान में दे देते हैं। वसुदेव जी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अब इन बालकों को शिक्षा के लिए जाना चाहिए, गुरुकुल जाना चाहिए। तब वसुदेव जी भगवान को शिक्षा के लिए उज्जैनी जाते हैं। उज्जैनी ले जाते हैं महर्षि संदीपनी के आचार्य के यहाँ। महर्षि संदीपनी आचार्य के यहाँ ले जाते हैं और चरण पकड़ करके कहते हैं कि प्रभु ये हमारे बालक हैं, आपकी सेवा में आए हैं, आप हमारे बालकों को शिक्षा दीजिए। संदीपनी आचार्य कहने लगे कि हम शिक्षा तो देंगे लेकिन हमारे गुरुकुल के कुछ नियम हैं, अगर आप उन नियमों को स्वीकार करते हैं तो आप हमारे यहाँ शिक्षा ले सकते हैं। भगवान कहने लगे आप नियम बताइए, हमें सारे नियम स्वीकार हैं। संदीपनी आचार्य कहने लगे कि आपको महीने में 1 बार सारे गुरुकुल की सफाई करनी पड़ेगी और जंगल से लकड़ियां काट कर लाना पड़ेगा 1 बार, गायों का दूध लगाना पड़ेगा 1 बार। तब भगवान कहने लगे हमें आपके नियम स्वीकार हैं, आप हमें शिक्षा दीजिए। भगवान सारे नियमों को पूरे करते हैं। एक बार भगवान की गुरु माता उनके मित्र सुदामा के साथ लकड़ी ले जाने के लिए भेज देते हैं। लकड़ियों के लिए जाने लगते हैं प्रभु। तब गुरु माता एक पोटली देती है, उसमें थोड़े से चने थे। माता कहने लगी कि जब भूख लगे तो ये खा लेना। भगवान कहने लगे ठीक है। वह पोटली सुदामा जी ने रख ली। वापस आ रहे थे लकड़ियां काटकर शाम को, तो उस समय आंधी तूफान आ गया। तो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं भगवान। रात का समय हो जाता है। अब सुदामा जी धीरे धीरे से उन चनों को खाने लगते हैं। अब भगवान कहने लगे कि हमें वो चने ला कर के दो जो गुरु माता ने दिए थे। सुदामा जी कहने लगे वह तो रास्ते में गिर गए थे और चनों को खा रहे थे। तब भगवान कहने लगे मुझे कट कट की आवाज आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम चने खा रहे हो। सुदामा जी कहने लगे मुझे बड़े जोर की ठंड लग रही है, इसीलिए मेरे दांत किटकिट हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबर सुदामा जी के ऊपर डाल देते हैं।
कहते हैं जब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण की याद आती थी ना, तब उस पीतांबर को देखने लगते थे, कहने लगते थे ये पीतांबर श्री कृष्ण का है, मेरे मित्र का है। सुबह होती है, वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने उन चनों को खाया था चोरी से, इसीलिए वे दरिद्र हो गए थे। चोरी से चनों को खाने से दरिद्र नहीं हो गए थे सुदामा जी। जो वो चने थे वह श्रापित थे कि एक बार एक बुढ़िया भीख मांगती थी, मंदिर के सामने बैठी थी तो थोड़ी से चने उस बुढ़िया को मिले। शाम को आती है, सोचने लगती है कि इन चनों को मैं सुबह नहा करके खाऊंगी, रख देती है। उस समय उस बुढ़िया के घर में एक चोर आ जाता है। पोटली बंधी हुई रखी थी तो उसे ऐसा लग रहा था चोर को कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, इसीलिए वह पोटली को ले जाता है। अब इधर बुढ़िया सुबह जागती है, पोटली चोरी हो गई है, देखती है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आता है और वह कह देती है कि जो भी उन चनों को खाएगा वह हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। श्रापित थे वह चने। अब वह चोर गुरुकुल के रास्ते से निकलता है तो गुरुकुल के दरवाजे पर वह पोटली गिर जाती है। गुरु माता बाहर निकलती हैं तो गुरु माता को लगता है किसी विद्यालय के बालक की पोटली गिर गई होगी, तो उस पोटली को उठा करके अंदर रख देती हैं और वही पोटली सुदामा जी को दे दी थी। भगवान को भी सब पता था ये चने श्रापित हैं और सुदामा जी को भी पता था। सुदामा जी सोच रहे थे कि मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र दरिद्र ना हो। और भगवान श्री कृष्ण ये देख रहे थे कि मेरा मित्र कितना सच्चा है। सुदामा जी चाहते तो वह कह देते कि मुझे भूख नहीं है, ये चने तुम खा लो, लेकिन सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया। वे सच्चे मित्र थे क्योंकि सुदामा जी भगवान ने 64 दिन में शिक्षा पूरी की थी। 64 दिन में 64 कलाओं में निपुण हो गए थे। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो एक बार संदीपनी आचार्य कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप अपने घर जा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आचार्य से कहते हैं अब हम घर जा रहे हैं तो आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, क्या चाहते हैं दक्षिणा में। संदीपनी आचार्य कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, अगर तुम देना ही चाहते हो तो जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो, वो जो मांगे दे देना। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, गुरु माता से कहते हैं गुरु माता हम जा रहे हैं, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। गुरु माता रोने लगती हैं, कहने लगती हैं जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैं अपना सारा दुख भूल चुकी थी, लेकिन अब वापस जाने की बात कर रहे हो तो मुझे अपना दुख वापस याद आ गया। भगवान कहने लगे कौन सा दुख है गुरु माता आपको, हमें बताइए, हम आपके दुख को दूर करेंगे। गुरु माता कहने लगी एक बार हम नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, स्नान करके हम पूजा करने लगे तो हमारा बालक कहीं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। 1 वर्ष हो गया तब से हमारा बालक हमें नहीं मिला, बहुत ढूंढा। और
गुरु माता के मुख से निकल जाता है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे बालक को लाके दे दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु माता को प्रणाम कर देते हो, चल देते हैं। समुद्र देवता के पास जाते हैं, कहने लगे क्या हमारी गुरु माता का बालक आपके पास है? समुद्र राज कहता है कि हमारे पास आपकी गुरु माता का बालक नहीं है। अब यम लोग जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं कि क्या हमारा बालक आपके पास है हमारी गुरु माता का? तब यमराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, स्वागत सत्कार करने लगे। भगवान फिर से पूछते हैं कि आप हमें हमारा बालक दे दीजिए, हमारा गुरु भाई, हमें अपनी मैया को गुरु दक्षिणा देनी है। तब यमराज जी कहते हैं आपका गुरु भाई हमारे पास है, मैंने ही आपके गुरु भाई को उठाया था। मेरे लोक में पापियों की ज्यादा जगह बढ़ गई थी, पापी ज्यादा बढ़ गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके गुरु भाई को उठा लूं ताकि आप ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे तो मेरा लोक पवित्र हो जाएगा। भगवान हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं अब हमारा गुरु भाई हमें ला करके दे दो। यमराज जी लाते हैं, वापस दे देते हैं भगवान को। दरवाजे पर पहुंचते हैं भगवान और गुरु माता को कहते हैं मैया ले जा अपनी गुरु दक्षिणा, मैं तेरी गुरु दक्षिणा लेकर के आया हूँ। मैया भागती भागती आती हैं, अपने बालक को सीने से लगाती हैं और कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी विद्या नित्य नूतन बनी रहे। भगवान वापस मथुरा आते हैं। मथुरा में भगवान का स्वागत सत्कार होता है। उग्रसेन जी के पास जाते हैं तो उग्रसेन जी कहते हैं कि बालकों गुरु दक्षिणा दे करके आए हो या यहाँ से भेजी जाए। भगवान कहते हैं कि हम गुरु दक्षिणा दे करके आए हैं। उस समय एक सैनिक आता है, कहता है कि महाराज आपकी दोनों बहुएं कहीं जा रही हैं, उन्होंने अपना सारा सामान भी रख लिया है। तब महाराज उग्रसेन कृष्ण और बलराम से कहते हैं कि जाओ, कहाँ जा रही हैं हमारी दोनों बहुएं? भगवान जाते हैं, देखते हैं कि अस्थि और प्राप्ति ने अपना सारा सामान रथों में रख लिया है और जा रही हैं कहीं। भगवान पूछते हैं कि मामी आप कहाँ जा रही हैं? अस्थि और प्राप्ति कहती हैं कि आपने हमारे पति कंस को मार दिया है, अब ये हमें मथुरा दुख दे रही है, इसीलिए हम अपने पिता के घर जा रहे हैं, मगध देश जा रहे हैं। और इतना कह करके अस्थि प्राप्ति मगध देश चली जाती हैं जरासंध के पास। अब इधर जरासंध सुनता है कि मेरी बेटियां आ रही हैं, बड़ा प्रसन्न होता है और जब पास जाकर के पुत्रियों की दशा देखता है तो रोने लगता है और क्रोधित होकर के कहने लगता है कि पुत्रियों ये बताओ तुम्हारी ये दशा किसने की? अस्थि और प्राप्ति कहती हैं कि मथुरा में जो कृष्ण और बलराम रहते हैं उन्होंने हमारे पति को मारा है। तब जरासंध कहता है कि मैं हाथ उठा करके प्रण लेता हूँ कि मैं यदुवंश का विनाश कर दूंगा। तुम अंतापुर में जाओ, मैं अभी अपनी सेना लेकर के जाता हूँ।
जरासंध अपनी सेना तैयार करता है और युद्ध के लिए चल पड़ता है। इधर महाराज उग्रसेन के गुप्तचर आते हैं, कहते हैं जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तब ये बात श्री कृष्ण और बलराम सुन लेते हैं तो कहने लगे कि हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। उग्रसेन जी कहने लगे तुम्हें जरासंध से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप लोग आराम करो। और यहाँ उग्रसेन जी अपनी सेना लेकर के चल दिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरा दीवाना बता क्या करे, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे। जो भी तुम कहोगे मैं वो ही करूँगा, जो भी कहोगे तुम वो भी करूँगा, जो भी तुम कहोगे मैं वो ही करूँगा, जो भी कहोगे तुम वो भी करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा, जो भी तुम कहोगे मैं वो ही करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। अरे अपना तुमको माना, अपना तुमको माना बचा क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको पाना बता क्या करे, सांवरे तुमको
कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेले नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई भी मेले नहीं है। लेकिन दिल ना माना, लेकिन दिल ना माना, बता क्या करे साबरे तुमको पाना, बता क्या करे साबरे तुमको पाना, बता क्या करे। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे साबरे तुमको पाना, बता क्या करे साबरे तुमको पाना, बता क्या करे। साबरे तुमको पाना, बता क्या करे साबरे तुमको पाना, बता क्या करे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तब श्री कृष्ण और बलराम निहत्थे अखाड़े में आते हैं और देवराज इंद्र को आदेश दे देते हैं कि 2 रथ मंगवाए जाएं। देवराज इंद्र सारथियों समेत 2 रथ मंगवा देते हैं। दोनों भाई एक एक रथ पर बैठ जाते हैं और युद्ध होने लगता है। बलराम जी इधर 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर देते हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भाई ने 23 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया और मैं अभी जरासंध को बंदी नहीं बना पाया। तब उन्होंने अपना पास फेंका और जरासंध को बंदी बना लिया और कंस को, जरासंध को अपने रथ के पीछे वाले भाग में डाल दिया और बलराम जी के पास आए, कहने लगे कि ये जरासंध पड़ा है, अब बताओ इसका क्या किया जाए। बलराम जी कहने लगे जरासंध को छोड़ दो, ये वापस पापियों की सेना इकट्ठी करेगा और हम पापियों को मार देंगे। भगवान कहने लगे ठीक है, जरासंध को छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही 17 बार जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है और वापस हार कर जाता है। अब कंस जरासंध बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और कहता है ये बताओ मैं कृष्ण और बलराम से युद्ध कैसे जीतूंगा। विद्वान कहने लगे आपको विश्वजित यज्ञ करना होगा और अगर आपका विश्वजित यज्ञ सफल हो गया तब आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जरासंध तुरंत 10,000 ब्राह्मणों को बुलवाता है और कहता है आपको विश्वजित यज्ञ करना है। ब्राह्मण पूछते हैं कि ये यज्ञ किसके निमित्त करना है। जरासंध कहता है कृष्ण और बलराम के निमित्त। ब्राह्मण कह देते हैं हम ये यज्ञ करना नहीं जानते। जब ऐसा जरासंध सुनता है तो कारागार में डाल देता है 10,000 ब्राह्मणों को। कहने लगता है जब तक मेरा यज्ञ नहीं करोगे तब तक यहाँ से नहीं निकल पाओगे। रात के समय आकाशवाणी होती है। भगवान कहने लगे कि ब्राह्मणों आप यज्ञ प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा स्वयं करूंगा।
सुबह होती है, ब्राह्मण यज्ञ को प्रारंभ कर देते हैं। पूर्ण आहुति हो जाती है, तब अग्निदेव एक हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रकट होते हैं और यज्ञाचार्य को दे करके कहते हैं, ये महाराज जरासंध को दे देना। कहने लगे कि जिस रथ पर यह धनुष और तरकस रहेगा वह विश्व विजयी होगा। जरासंध धनुष बाण को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है। अब 10,000 ब्राह्मण कहते हैं, हमें हमारी दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। जरासंध कहता है कि जब तक मैं कृष्ण और बलराम को बंदी बना करके ना ले आऊं, तब तक तुम कहीं नहीं जाने वाले, ना तुम्हें दक्षिणा मिलेगी, ना तुम यहाँ से निकल पाओगे। इतना कह करके वापस ब्राह्मणों को कारागार में डाल देता है और युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आ रहा था तो नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहने लगे, कहाँ जा रहे हो जरासंध? जरासंध कहने लगा कि मैं कृष्ण और बलराम से युद्ध करने जा रहा हूं। भगवान कहने लगे कि अगर तुम युवन नरेश को भी साथ में ले लो तब तो तुम्हारी जीत निश्चित है। जरासंध कहने लगा, ठीक है। युवन नरेश को संदेशा भेजता है और कहता है कि आपको हमारे युद्ध में साथ देना होगा। अगर हम ये युद्ध जीत गए तो हम आधी मथुरा आपको दे देंगे। यौवन नरेश तैयार हो जाता है, आता है। जरासंध देखता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारा बड़ा ही आभारी हूँ, तुमने युद्ध में मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें वरदान है कि यादवों द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और एक बात याद रखना, जब तक युद्ध हो तब तक कृष्ण को भागने मत देना, क्योंकि वह तुम्हें देख करके भागेगा। भागने मत देना उसे। यौवन नरेश कहता है, ठीक है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो बलराम जी से कहने लगे कि अब तो भागने में भलाई है। समुद्र की तरह सेना लेकर के खड़ा है जरासंध, भागेंगे तो सही रहेगा। बलराम जी कहने लगे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। अगर तुम्हें भागना है तो भागो, क्योंकि कायर भागते हैं। भगवान कहने लगे, ठीक है। अब इधर बलराम जी युद्ध करने लगे, वहां भगवान भागने लगे तो यौवन नरेश पीछे लग जाता है। कहने लगता है, अरे कायर कहाँ जा रहा है, रुक यहीं पर। डर करके भाग रहा है। भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल्यवन भाग रहा है। अब इधर भागते भागते यौवन नरेश के मुख से निकल जाता है कि अरे रण छोड़, भाग कहाँ रहा है, रुक जा। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, रण छोड़। बोलिए श्री रण छोड़ भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमन हरि बोल,
नटनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, बाको ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, बाको ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी काले पिलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। भाग कर गंग मादन पर्वत की एक गुफा में छिप जाते हैं। वहां पर मुचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान देखते हैं तो अपना पीतांबर मुचकुंद ऋषि पर उड़ा देते हैं। अब इधर यौवन नरेश आता है। यौवन नरेश को लगता है ये कृष्ण सो रहा है। तब जोर से एक पैर का प्रहार करता है जिससे मुचकुंद ऋषि की आंख खुल जाती है। अब इधर मुचकुंद ऋषि की नजर यौवन नरेश पर पड़ती है तो उनकी आंखों से एक तेज निकलता है जिससे यौवन नरेश जल करके भस्म हो जाता है। मुचकुंद ऋषि को क्योंकि वरदान था, क्योंकि वे किसी को भी अपनी आंखों से देख लेते थे जल करके भस्म हो जाता था। ये देवराज इंद्र की सेना के सेनापति थे। फिर बाबा भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय सेनापति बन गए तो ये आने लगे। तब इंद्र कहता है कि आप मुझसे एक वरदान मांग लो, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, मुक्ति छोड़ करके मुझसे कुछ भी मांग लो, क्योंकि मुक्ति से भगवान विष्णु देते हैं। तब मुचकुंद कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैंने इतना युद्ध लड़ा कि मैं थक गया हूँ, इसीलिए अब मैं आराम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तब देवराज इंद्र मुचकुंद ऋषि को वरदान देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी तुम्हारी निद्रा में विघ्न डालेगा और उस पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी तो वह तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। इसीलिए यौवन नरेश जल करके भस्म हो गया। इधर यौवन नरेश जल करके भस्म हो जाता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन युद्ध के लिए भगवान आते हैं तो भगवान विश्वकर्मा और समुद्र देव को बुलाते हैं। और समुद्र राज से कहते हैं कि हम समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करना चाहते हैं। और हम मथुरा के जितने भी वासी हैं उनको द्वारका भेज देंगे, जिससे द्वारका हमारी राजधानी बन जाएगी और यहाँ जरासंध किसी का हित नहीं कर पाएगा। समुद्र देवता हाँ कह देते हैं। विश्वकर्मा भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से
सभी मथुरा वासियों को द्वारका में भेज देते हैं। इधर अब भगवान बलराम जी से कहने लगे कि ये जरासंध है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आया है, इसीलिए उनका आशीर्वाद विफल ना जाए, इसीलिए हम भाग जाते हैं। बलराम जी एक नहीं सुनते। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया आपको मेरी सौगंध, आज आपको भागना पड़ेगा। तब बलराम जी कहने लगे, ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मैं भाग रहा हूँ। भागने लगते हैं बलराम जी, तो पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भागने लगते हैं। भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं और द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। द्वारका में पहुंच जाते हैं तो द्वारकावासी भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, राजा बना देते हैं। फिर एक दिन देवक जी आते हैं अपनी पुत्री के साथ और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरी पुत्री रेवती से शादी कर लीजिए। भगवान कहने लगे, मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरे भाई हैं बलराम जी, वो मेरे से बड़े हैं, अगर वो चाहें तो विवाह कर सकते हैं। बलराम जी हाँ कह देते हैं। बड़े ही धूमधाम से रेवती और बलराम जी का विवाह होता है। और फिर परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत तोड़ना लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना लागी लगन, मत तोड़ना ओ लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना।
है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन सब दर छोड़ मैं तेरे दर आई, 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 बाह पकड़ो मत छोड़ना, बाहें पकड़े मत छोड़ना, बाह पकड़ो मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।